के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उनके जो बंदे हैं, चूंकि देखिए वहां पे इंडियन लॉबी बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। पाकिस्तान तो हम अपोजिशन पे ही रह गए ना, आगे से तो हम जा ही नहीं सके। सिंध से आगे समुंदर आ गया, तो वो पानी आ गया, तो हम डर के मारे पीछे आगे, हम आगे गए ही नहीं। जाहिर है इंडिया ने सारे अपने कार्ड्स वहां पे खेलने हैं, एक दो बचा के रखेगा, लेकिन ज्यादातर 40-45 कार्ड वो खेलेगा। तो उसका काउंटर करने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ पहले से तैयार करना चाहिए था। तो दोस्तों, पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी कितनी ज़्यादा महंगी पड़ रही है, इसका आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। पाकिस्तान की मीडिया के लोगों का कहना है कि अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर और रखा जाएगा, तो क्योंकि पाकिस्तान का जो पेट है वो भीख के पैसों पर पलता है, कर्ज के पैसों पर पलता है। और FATF के ग्रे लिस्ट के पाकिस्तान को जाने के बाद कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। केवल चाइना ही थोड़ा बहुत पाकिस्तान को कर्ज देता है, और दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज नहीं देता। इसके कारण पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लगी है। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों पर कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भट्टी साहब, आज FATF के इजलास का पहला दिन है, और मेरे जैसे जो खुशगुमान लोग हैं उनकी छठी हिस्स कह रही है कि पाकिस्तान इस दफा ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। जबकि अमेरिका से कुछ खबरें आई हैं कि वहां पे कुछ थिंक टैंक ने सजेस्ट किया है कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला तो ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसका सेलिब्रेशन का दिन होगा। तो फिर जो वो एग्जम्पशन हमें मिली है ना कि जहां से मर्जी जितने मर्जी पैसे ले आए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो भी अंडर थ्रेट आ जाएगी अरसलान भट्टी साहब। इसलिए मैं ज्यादा पूरी उम्मीद हूं कि हम ग्रे लिस्ट में से निकल जाएंगे। ऐसा अल्लाह करे कि हम निकल जाएं, लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं, और जो आज की मीटिंग अभी वहाँ पे चल रही थी, थोड़ी सी शुरू हुई है अभी, तो हमने देखी। मैंने उसमें से एक बंदा वहाँ पे मेरे को जानने वाले, उनके थ्रू मेरी व्हाट्सएप पे उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा कुछ अरसा और, क्योंकि अभी जो वो अपने जो कुछ किए उसमें जो 7 चीज़ें रह गई 27 में से, या 6 रह गई, उसमें जो खास तौर पर जो बाहर से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या हुई है या की गई है, उसके ऊपर अभी तक एतराज़ात उनके कायम है। FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उनके जो बंदे हैं, चूंकि देखिए वहां पे इंडियन लॉबी बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। पाकिस्तान तो हम अपोजिशन पे ही रह गए ना, आगे से तो हम जा ही नहीं सके। सिंध से आगे समुंदर आ गया, तो वो पानी आ गया, तो हम डर के मारे पीछे आगे, हम आगे गए ही नहीं। मामला यह है कि हमें वहां पे अपनी लॉबी को बेहतर करना चाहिए था। अब चाइना हमारी जंग लड़ रहा है बेचारा, वो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, लेकिन वो लड़ी जा रहा है। हम उसके पीछे खड़े होकर कह रहे हैं कि शाबाश शेरा, लड़ ले। वो भी शेर है रईस साहब, वो थक तो जाएगा कुछ अरसे के बाद, वो कर रहा है हमारी मदद। प्रॉब्लम यह है कि हम, कोशिश यही है कि हम ग्रे से वापसी अपनी जो है किसी तरह करें, लेकिन बज़ाहिर जो हालात वहां पे नजर आ रहे हैं, चूंकि आज जो उन्होंने अभी 2-3 दिन का इजलास चलना है, उसमें यही है कि जो कुछ हमने इकदाम किए हैं उसके ऊपर बहस होनी है। जाहिर है इंडिया ने सारे अपने कार्ड्स वहां पे खेलने हैं, एक दो बचा के रखेगा, लेकिन ज्यादातर 40-45 कार्ड वो खेलेगा। तो उसका काउंटर करने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ पहले से तैयार करना चाहिए था। के जो इंडियन मीडिया है, जो उनका सोशल मीडिया है, जो उनकी मशीनरी है, जो उनके लॉबियस्ट हैं, अमेरिका के अंदर चाहे बैठे हैं, चाहे बरतानिया जहाँ बैठे हैं, वो खुल खुला के जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बहुत एक्टिव है कल से। और अमेरिका के अंदर भी जहाँ जहाँ उनका असर सूख है, जैसा कि आपने कहा, एक थिंक टैंक ने कहा है। एक तो ये चीज है कि दूसरी पार्टी तो लगी हुई है कि पाकिस्तान अपने आप को सुरखरू करने के लिए तकरीबन हद से निकल गया है। इस हद तक हद से निकल गया है कि वो जमातें जो अच्छे काम भी कर रही थी, और शायद हो सकता है कुछ मशकूक मामला भी हों, वो तमाम की तमाम जमातें हमने बैन कर दी हैं दुनिया को खुश करने के लिए। उसके अलावा आप देखें कि हमने पूरे का पूरा अपना जो बैंकिंग कल्चर है उसको बदल डाला है। किसी ज़माने में आपको याद होगा, बैंक पे जाना, कुछ रकम इधर से उधर भेजना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता था, लेकिन अब तो मुकम्मल आपको जवाबदेही करनी पड़ती है, बताना पड़ता है पैसा कहाँ से आया, किस तरह बना, और फिर आप क्यों भेज रहे हैं, ये सारी बातें। तो ये सब कुछ हमने किया है ताकि वो 27 में से वो जो 6 शराइत हैं उनकी, उनको हम उन पे पूरे उतर सके। और मेरिट पे मैं इत्तफाक करता हूँ भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन के कि हमें मेरिट पे बात होगी तो हम इंशाल्लाह इसमें सुरखरू होंगे। लेकिन मैं साथ ही ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पेशगोई गलत साबित हो कि ये मामला मेरिट पे नहीं होगा।
ये मामला जो है वो दुनिया के जो बड़े हैं उनकी सवाबदीद और उनकी मर्जी से होगा। और दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो है इस वक्त अमेरिका, उनके सदर जो हैं हाल ही में वारिद हुए हैं, उन्होंने अपनी हलफ बर्दारी वगैरह की है। अभी उनके हमारे साथ मामला जो हैं कोई तय नहीं हुए हर किस्म के उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, कुछ हौसला अफजा बयान होते हैं, कुछ कश्मीर में खुश करने वाली बात होती है, कभी फिर वो ये कह देते हैं कि अभी पाकिस्तान से हमने मामला तय करने हैं। तो ये सारी बातों को मैं पेश नज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये मामला मेरिट पे नहीं होगा, ये मामला सियासी तौर पे होगा। और अभी सियासी तौर पे जिस तरह आप अपने डस्के के इलेक्शन की बात कर रहे थे कि अभी सियासी तौर पे धुंध छाई हुई है, अभी मतला साफ नहीं है, फिजा साफ नहीं है। ये मामला आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, अमेरिका और इस तरह की कुव्वतों के दरमियान जब तय होंगे तो फिर हमें तसल्ली हो सकती है कि हम इस ग्रे लिस्ट में से निकलेंगे। फिलहाल वो जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम जी कम से कम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, वो भी बात दुरुस्त है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे हमायत मौजूद है पाकिस्तान के हक़ में कि जो कि ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने देगी। तो फिलहाल अब मैं ये कह सकता हूँ, बल्कि कोई शक नहीं मुझे इसमें, कि ये मामला जूं का तूं ही रहे। तो FATF के अंदर पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट को लेकर मामला यूं का तूं ही बना रहेगा, ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया के लोगों का। कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाए और ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए। बट ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया के लोग ये मानते हैं कि अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर और समा रखा जाएगा, क्योंकि यही इंडिया चाहता है। और FATF के अंदर इंडिया की जो समर्थन है, इंडिया की जो शक्ति है, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान अभी भी FATF के अंदर एक विपक्ष की तरह अपनी भूमिका निभा रहा है और इंडिया वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी की तरह अपना जो राज करता है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी इस बात को मानते हैं कि दुनिया के अंदर केवल पाकिस्तान का जो एक समर्थन का देश है वो सिर्फ चाइना है। चाइना इंडिया के साथ अपनी दुश्मनी निभाता है, इसीलिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसीलिए पाकिस्तान की जो गलत हरकतें हैं, पाकिस्तान का जो अतवाद को सपोर्ट है, उसके मगर चाइना पाकिस्तान का समर्थन करता है। और कोई भी देश दुनिया का पाकिस्तान को अतवाद के लिए समर्थन नहीं करता। तो चाइना अकेला पाकिस्तान को बहुत ही देर नहीं बचा सकता, क्योंकि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो एक तरफ हैं। अगर पाकिस्तान के जो दोस्त चाइना है वो शेर है, तो पाकिस्तान के दोस्त के आगे बब्बर शेर खड़े हैं। तो पाकिस्तान के लिए हालात आगे से आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि रशिया और चाइना के ग्रुप के अंदर शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को छोड़ा था, अमेरिका से दूरी बनाई थी। और इंडिया के साथ जो रशिया के अच्छे संबंध हैं, इसीलिए रशिया पाकिस्तान को ज़्यादा मुँह नहीं लगाता। केवल चाइना ही पाकिस्तान के साथ माड़ा मोटा जो करता है, और रशिया पाकिस्तान से दूरी बना के रखता है, क्योंकि रशिया को डर है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसने अपने संबंधों में कुछ नज़दीकता ले आंदी तो इसका जो इंडिया के साथ रशिया के संबंध है उस पर माड़ा असर पड़ेगा। तो इसलिए रशिया पाकिस्तान को ज़्यादा मुँह नहीं लगाता, और पाकिस्तान को केवल चाइना के साथ ही अपनी जो थोड़ी बहुत ही मदद मिलती है। दुनिया का और कोई भी देश जैसे सऊदी अरब, UAE और इजराइल अर्गे देश हो गए, जहाँ ब्रिटेन अर्गे देश, बड़े बड़े फ्रांस अर्गे हो गए, वो सभी के सभी इंडिया के पक्ष में आते हैं और पाकिस्तान को कोई भी मुंह नहीं लगाता।